पत्थर माही अग्नि व्यापे, पत्थर माही अग्नि व्यापे, नहीं पत्थर ने गिरा रे, नहीं पत्थर ने मेरा रे, चकमक चोटी लगे गुरु ब्रह्म की, आग फिरे चौफेरा रे, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। श्री राम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ठाकुर जी का ध्यान करें। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यज्ञेश्वरी गौ माता की जय। कार्तिक मास की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। सनातन भगवान की कृपा से अयोध्या धाम में सिद्धपीठ श्री बड़ी छावनी के दिव्य प्रांगण पर हम आप सभी बांके बिहारी भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे हैं। पूज्य महाराजा श्री के अत्यंत लाडले कृपा पात्र कृपा प्रसून पूज्य श्री महाराजा श्री के मुखारविंद से हम आप सभी भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के भागवत कथा मनोरथी श्री अशोक कुमार जी आप सपरिवार वंदनीय माता जी के सत्संकल्प और उनके पूर्वज और गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम धीरे धीरे अपनी पूर्णता की तरफ जा रहा है। आज हम आप सभी ने प्रातःकालीन कथा श्रवण करी, द्वितीय कालीन सत्र में प्रवेश करें। उसके पूर्व व्यासपीठ का पूजन, इसके बाद सत्संग में प्रवेश करेंगे। हरि ओम। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे यक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ त्वां गन्धर्वाय कनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। ओम औषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रशुपरीः अश्वा इव सजितवरीर्विरुधः पारयिष्टवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। धूपं दीपम् आग्रापयामि। ओं चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष्प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तिताग्रे भूतस्य जातः पदरेकयासीतो सदाधार प्रतिविन्ध्यामुते मां कृष्मै देवाय हविका विधेम। श्रीमन्नारायणाय नमः। सर्वोपचारार्थे सर्वाभरणार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
व्यासाय विष्णुरूपाय विष्णुवे नमो वै निधिये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आप सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के आरती का दर्शन करेंगे, उसके बाद में सत्संग में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुषस्य मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोती पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हर धाम यही, हरि नाम ही हरि धाम यही। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये करनी ये दुख हर पापी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल भव पंथ खोल, शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत पंथ खोल, शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घन श्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पाप श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पापियों को पाप से है तारती। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं मस्तौ प्रक्षाल्य। हरिः ओं जगनेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः। शचन्द्रजद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणः परमेश्वर, पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, प्रणमामि नमस्करोमि। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, यज्ञेश्वरी गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। जैसा कि हम आप सभी ने आज प्रातःकालीन सत्र पे प्रथम स्कंद से कथा प्रारंभ पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से हम आप सभी ने श्रवण करी है।
अब आप सभी दक्ष चित्त एकाग्र मन से भाग्य बिहारी भगवान के विविध लीलाओं का जो उन्होंने भक्तों के हृदय में भक्ति का प्रस्फुटन हो भगवान के चरणों में। श्री राम। आप सभी प्रसन्नता पूर्वक एकाग्र चित्त होकर के भगवान की कथा सुनेंगे। पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन है कि अब आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी भक्तों को भगवान की कथा सुनाने की कृपा करें। श्री महाराज श्री। श्री राम, श्री सीताराम। इसको बढ़ाओ। श्री सीताराम। आवाज बढ़ाओ थोड़ी थोड़ी। ये आवाज बढ़ाओ। जय श्री राम। श्री सीताराम। श्री सीताराम। राम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमले नमः। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्वक्षसि यक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरः तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीयगुणाभये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय
गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथम् अतुलितबलधामं शरणशैलाभदेहं धनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्नयने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री सनातन राम भगवान की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू मैया की जय। श्री जगद्गुरु भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणगण निलय। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की पवन पवित्र पावन जन्मस्थली श्री अयोध्या धाम में दिव्य पवित्र कार्तिक मास श्री गोपाष्टमी अक्षय नवमी एकादशी के पावन उपलक्ष्य में अपने पूर्व पुरुषों के आशीर्वाद से पूर्वजों के आशीर्वाद से इस कथा सत्र का आयोजन करा रहे हमारे यजमान परिवार और श्री सद्गुरुदेव भगवान का पावन आशीर्वाद जो भगवान के सानिध्य में बैठ करके हमें इस अवसर पे इस कथा का लाभ मिल रहा है। आज अक्षय नवमी का वह पवित्र पर्व है कि
श्रीधाम वृंदावन और मथुरा की आज 14 कोष की परिक्रमा लग रही है और श्री अवध धाम की 14 कोष की परिक्रमा लग रही है। क्यों? क्योंकि आज के दिन जो भी पुण्य किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। तो हमारी यह प्रवृत्ति है कि हम भगवान के अंश हैं, तो हम कहीं न कहीं पुण्य करने के लिए प्रवृत्त रहते हैं। यदि कुसंग के संग में ना आ जाएं तो जो भगवान के धाम में हैं, गुरु के चरण आश्रित हैं, तो कुसंग का तो कोई सवाल ही नहीं। और इतने संतों का सानिध्य है यहाँ, कुछ तो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। यह सिद्ध स्थान है। इस स्थान के संस्थापक परम पूज्य अनंत श्री संपन्न प्रातः स्मरणीय बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज। आप भगवान के इतने अनन्य भक्त हैं कि आपके लिए भगवान ने सेवा की। आगे किसी दिन अवसर मिला तो सुनाएंगे प्रसंग। और ये जो हमारे मंदिर में सनातन भगवान विराजमान है ना, ये कहीं से लेकर के नहीं आए। ये स्वयं जब परम पूज्य महाराज श्री शरीर स्नान करने गए थे तो महाराज श्री के हृदय से चिपक गए। जब बाहर निकले जल से तो देखा क्या कि शालिग्राम शिला हृदय से लगी हुई। इसीलिए सनातन है। हम लोग प्रायः बात करते ना सनातन धर्म, सनातन धर्म। तो सनातन धर्म तो है ही है, लेकिन भगवान सनातन है। और उन्हीं सनातन भगवान का यह सनातन धर्म है। जो मंदिर में विराजमान है सबसे ऊपर, वो है सनातन भगवान। और सनातन का अर्थ होता है जो परम प्राचीन हो, जो सबसे प्राचीन हो, उसको कहते हैं सनातन। तो जितने भी विश्व में भूमंडल में धर्म हैं, उनमें सब में सबसे प्राचीन धर्म है सनातन धर्म। ये बाद में जितने भी बने हैं ये धर्म नहीं है, ये सब पंथ हैं। धर्म तो एक होता है जो है सनातन धर्म। अब उसी से ये लोग अपनी अपनी विचारधाराओं के अपने अपने रास्ते बना लिए और उनका नाम रख दिया ये अमुक धर्म है, ये अमुक धर्म है, ये अमुक धर्म। तो उन सनातन भगवान के सानिध्य में बैठ करके हमें इस कथा का लाभ प्राप्त हो रहा है। हमारे किसी पूर्व जन्म के पुण्य रहे हों या न रहे हों, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव भगवान की कृपा अवश्य है। प्रातः काल के प्रसंग में हम आपने श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना कैसे हुई। महर्षि वेदव्यास जी को जब ग्लानि हुई, अंतः ग्लानि हुई कि मुझसे कुछ अधूरा कार्य रह गया है, तब तो उनकी चिंता को देख करके देवर्षि नारद जी ने उनको प्रेरणा की। नारद जी ने कहा कि हे महर्षि वेदव्यास जी, आपने ग्रंथ तो बहुत लिखे, लेकिन आपने भगवान श्री हरि का गुणगान नहीं किया। और बगैर भगवान की शरण में गए जीव को शांति नहीं मिल सकती। यश मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी, वैभव मिल जाएगा, लेकिन शांति अगर चाहिए तो वह केवल गुरु और भगवान के चरणों में। नारद जी ने उदाहरण देकर के भी बताया कि मैं महर्षि वेदव्यास जी में पूर्व जन्म में दासी पुत्र था।
व्यास जी ने कहा क्या? अरे आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, देवर्षि हैं, आप देवताओं के ऋषि हैं। बोले हाँ, मैं इस जन्म में देवर्षि जरूर हूं, लेकिन मेरा जो पूर्व जन्म था ना, तो मैं एक दासी का पुत्र था, जिसको नौकरानी कहते हैं। तो आप कैसे ब्रह्मा जी के बेटा बन गए? कहते हैं इसमें भगवान की कृपा है और संतों का आशीर्वाद। एक बार एक संतों की मंडली चातुर्मास करने के लिए मेरे गांव के निकट आई। तो मेरी माँ अकेली थी और मैं उसका अकेला पुत्र था। मेरी माँ दूसरे घरों में जाकर के चौका बर्तन का कार्य करती थी, जिससे हमारा जीवन यापन होता था। तो मैया जब जाती तो मैं छोटा बालक था, साथ में मैं भी जाता था माँ के। दूसरों के घरों से जब माँ लौटती तो गांव के बाहर जब संत जहाँ चतुर्मास कर रहे थे, उनकी कुटिया के पास में जब माँ जाती तो सोचती कि लोगों के चौका बर्तन करके आए हैं, चलो अब थोड़ी सेवा भी कर ली जाए। तो मैया आकर के उन संतों के आश्रम में झाड़ू बहाड़ू चौका बर्तन करने लगती और मैं उन महात्माओं के आगे पीछे घूमने लगता। महात्मा कभी लाड प्यार से भगवान का बचा हुआ प्रसाद दे देते मुझे, कभी कहते ले चंदन की कटोरी धुल्ला, इसमें जो चंदन लगा है वो चंदन लगा ले। ऐसे उन संतों से मैं एकदम घुल मिल गया। ऐसे मिल गया कि अब बगैर उन संतों के मुझसे रहा न जाए। लेकिन जब 4 महीने पूरे हो गए, चतुर्मास विश्राम को आया, तब संतों ने कहा कि बेटा अब तो हम लोगों को यहाँ से कहीं अलग जाना पड़ेगा, हमारा चातुर्मास पूरा हुआ। नारद जी कहते हैं जब ये शब्द मैंने सुना तो मैं व्याकुल हो गया। अब ये महात्मा चले जाएंगे तो अब मैं क्या करूंगा। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप मुझे भी साथ ले चलें। महात्माओं ने कहा नहीं बेटा, आपकी माँ बूढ़ी हो गई है और इस बूढ़ी माँ के एक तुम ही सहारे हो वृद्धावस्था के, इसलिए तुम अपनी माँ की सेवा करो। अकेले छोड़ना माँ को ठीक नहीं है। मैंने बहुत कहा लेकिन संतों ने मेरी बात एक न मानी और मुझको छोड़ करके सब संत की टोली चली गई। लेकिन संतजन मुझको भगवान की भक्ति का मार्ग बता गए थे, मुझको भगवान का नाम दे गए थे और कह गए थे कि ठीक है, जब तक माँ है तब तक माँ की सेवा करना, उसके पश्चात इसी नाम के आश्रय से तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो संतों के जाने के बाद मैं माँ की सेवा करता और मन ही मन यही विचार करता कि कब ये मैया पधारे तो अकेले में भजन हो। एक दिन संयोग से गाय दुहने के लिए मैया जा रही थी, रास्ते में सर्प ने माँ को डस लिया। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने लोग को दिखाने के लिए संसार को कि संसार मुझको निर्दयी निष्ठुर ना कहे, मैं बहुत रोया, लेकिन मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि भक्ति के मार्ग में एक कांटा था वो भी निकल गया। अनुग्रहम मन्य माना, मैंने भगवान का अनुग्रह माना कि मैया गई, अब सारे झंझट खत्म। फिर मैं मैया का क्रिया कर्म करके अंतिम संस्कार करके फिर मैं उस गांव को छोड़ करके जंगल में चला गया। निर्जन वन में मैंने तपस्या की, तपस्या के फल से भगवान की एक झलक दिखाई पड़ी अंतःकरण में। और जैसे ही मैंने उस झलक को अंतःकरण में देखा, तुरंत वह छवि अदृश्य हो गई। मैं व्याकुल हो गया कि वो छवि अब कैसे देखूं, कैसे मिले। मैं रुदन करने लगा, व्याकुल हो गया। तब आकाशवाणी हुई कि
बालक इस जन्म में तुमको भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, अगले जन्म में तुमको भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। तो व्यास जी, मैं उन संतों के बताए हुए मार्ग पर चल करके जब मैंने दूसरा जन्म ग्रहण किया तो मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हुआ और भगवान श्री नारायण ने मुझे अपनी वीणा प्रदान की। देव दत्ताम इमाम वीणा हो, जो मैं नारायण नारायण जिस वीणा पर गाता हूँ ना, ये भगवान नारायण ने मुझे स्वयं दी है। तो भगवान के गुणानुवाद की इतनी महिमा है कि मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र बन गया, तो आपकी यह चिंता क्यों नहीं दूर हो जाएगी? इसलिए आप भगवान का गुणानुवाद कीजिए। तब महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और रचना करके अपने प्रिय पुत्र श्री सुखदेव भगवान को प्रदान किया। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज ने उस अष्टादश पुराण को 18वें पुराण श्रीमद् भागवत को परम पात्र जान करके अपने प्रिय पुत्र श्री सुखदेव भगवान को समर्पित किया। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, उसी व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया। शौनकादि ऋषियों को शंका हुई कि सुखदेव जी जैसे परमहंस 7 दिन कथा सुनाए राजा परीक्षित को, वो तो गौदोहन मात्र समय से ज्यादा कहीं एक जगह ठहरते नहीं। उनके ठहरने का काल क्या है? केवल गौदोहन मात्रेण, इतनी देर में एक गाय दूही जाती है। सुखदेव जी एक स्थान पे केवल उतनी देर ठहरते हैं। और आप कह रहे हैं कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई। अच्छा, कथा सुनानी थी तो परमहंस थे सुखदेव भगवान, किसी परमहंस को सुनाते, इतने बड़े राजा को सुनाए। राजा के पास तो राजसी ठाट बाट होते हैं, उनके पास राजस होता है, उनकी भगवान में श्रद्धा कम होती है, क्योंकि कथा सत्व प्रधान है और राजा तो राजसी होता है। तो ये बात जानना चाहते हैं कि श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित को ही कथा क्यों सुनाई और परीक्षित को ही उन्होंने इस भागवत का पात्र क्यों माना। अब सूत जी महाराजा परीक्षित का चरित्र सुना रहे हैं कि परीक्षित जी को कथा क्यों सुनाई।
यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डो धृतराष्ट्रपुत्रैः। उस समय की बात है सोनकादि ऋषियों, जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए, एकमात्र दुर्योधन को छोड़ करके, ये श्री राम, एकमात्र दुर्योधन को छोड़ करके सारे कौरव महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके हैं। दुर्योधन की भी अंतिम वेला है। भीम जी के गदा उनके उरु दंड का भेदन करके उनको असहनीय पीड़ा दे रही है। दुर्योधन मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है। उस समय उस कुरुक्षेत्र की भूमि में अनेकों सौ बिखरे पड़े हैं। हिंसक जंतु चारों तरफ विचरण कर रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं। दुर्योधन का एक परम मित्र है अश्वत्थामा। अपने उस मरते हुए मित्र को जान करके आज अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आया। कहने लगा, मित्र, आपका अंतिम समय है, मैं आपका मित्र हूं। आप अपनी कोई अंतिम इच्छा बताएं जो मैं उसको पूरी कर सकूं, जिससे मुझे अपनी मित्रता पर संतुष्टि हो। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, अब मेरी अंतिम इच्छा और क्या होगी? इतना बड़ा महाभारत हुआ, हम 100 भाई कौरव 100 के 99 मारे गए और मैं भी मरने वाला हूं। और पांडव केवल 5 थे और 5 के 5 हैं। दुष्ट अंतिम समय भी नहीं सुधरता है। तो अगर तुम मेरी अंतिम इच्छा जानना चाहते हो तो मेरी प्रसन्नता के लिए इतना करो कि कम से कम उन 5 पांडवों में से एक पांडव का ही वध कर दो। अरे हम 100 मर गए तो कोई बात नहीं, कम से कम पांडव एक ही मर जाए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, आप चिंता न करें, आप एक पांडव की बात कर रहे हैं, मैं आपके अंतिम क्षण में उन 5 पांडवों को मार के लाऊंगा। दुर्योधन तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि अश्वत्थामा ने मुझसे बात कही है तो अश्वत्थामा जरूर पूरी करेगा। ऐसा कह करके अश्वत्थामा दुर्योधन के पास से चल दिया। मन ही मन विचार कर रहा है कि पांडवों को मारना है, अगर दिन में गए तो पांडवों के द्वारा मारा जाऊंगा। तो उसने एक न्याय अपनाया जिसको कहते हैं काक उल्लूक न्याय। उल्लू जो होता है वो जब कौवा रात्रि पर किसी वृक्ष पे विश्राम करते होते हैं तब उन कौवों के झुंड पे वो रात्रि में आक्रमण करता है। क्यों? दिन में उनसे जीत नहीं सकता। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों से मैं ऐसे तो जीत नहीं पाऊंगा, रात्रि के समय में जाऊं जब वो शयन कर रहे हैं। इधर महाभारत में पांडवों की विजय हुई है। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, पांडवों, इस विजय का उत्सव मनाना चाहिए। चलो इस मार काट की भूमि से थोड़ा हट करके अपनी विजय का उत्सव मनाएं। भगवान द्वारिकाधीश की लीला उन 5 पांडवों को द्रौपदी जी के सहित उस शिविर से लेकर के बाहर चले गए। इधर उन पांडवों के शिविर में जो 5 पांडव कुमार थे, पांडवों के बालक थे, वो उनके अपने पिता के आसनों पर शयन कर गए। अब
पांडव के पुत्र थे तो पांडव के समान ही उनका स्वरूप था, सुंदरता थी। वैसे ही लगते थे, जैसे पिता वैसे पुत्र दिखे। अंधेरे का सहारा लेकर के अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में आया और उसने देखा कि पांचों लेटे हुए हैं। तो क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, क्रोध में उसको दिखाई नहीं पड़ता, कुछ सूझता नहीं। इसीलिए कभी क्रोध आए तो उसको कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए। अगर उस क्षण आप क्रोध को टाल दिए तो उसके तुरंत बाद वह शांत हो जाता है, फिर विवेक आ जाता है। आज उस क्रोध करके उनकी गर्दन काट लिया और काट करके ले जा करके दुर्योधन के सामने कहने लगा, मित्र दुर्योधन, आपने एक पांडव की कही थी, मैं पांचों पांडवों की सिर ले आया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। जैसे ही उसने नेत्र खोले देखा, क्या ये तो पांडवों के बालक हैं, ये तो पांडव कुमार हैं। तुरंत चित्कार कर उठा, अश्वत्थामा तुमने ये क्या कर दिया? अरे हमारे कुल में यही तो हमें जल देने वाले थे। पांडवों के बाद में हमारे वंशज यही 5 तो बालक बचे थे जिनको भी तुमने मार दिया। अब हम पितरों को जल कौन देगा? अरे इन बालकों ने क्या बिगाड़ा था अश्वत्थामा? मेरा बैर तो पांडवों से था। ऐसे रुदन करते हुए दुर्योधन ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अश्वत्थामा को लगा कि ये मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। अपने मृत्यु के भय से अश्वत्थामा भागा। इधर जब द्रौपदी आकर के शिविर में देखती है कि 5-5 बालकों के धड़ परे हुए हैं, उनमें सिर नहीं, चित्कार कर उठी, रुदन करने लगी जैसे कोई सिंहनी अपने शावक की मृत्यु पर रुदन करती है। उसके रुदन को सुन करके 5 पांडव आए। अर्जुन ने कहा, देवी आप रुदन मत करें, आप क्षत्राणी हैं। जिस किसी ने भी ऐसा कर्म किया है, ये अर्जुन का गांडीव उसको ला करके आपके चरणों में सौंपेगा। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन व्याकुल हो गए। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये तो ब्रह्मास्त्र है। तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, अर्जुन तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, तुम ही चलाओ। दोनों के ब्रह्मास्त्र जब टकराए तो ऐसा लगने लगा कि सारी पृथ्वी आज जल के भस्म हो जाएगी। प्रलय का समय हो गया। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इस ब्रह्मास्त्र को शांत करो। अर्जुन ने अपना दिव्य ब्रह्मास्त्र चला करके उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अर्जुन बांधने लगे। भगवान ने कहा, ये क्या कर रहे हो अर्जुन? अर्जुन ने कहा, बांध रहा हूं इस हत्यारे को। भगवान ने कहा, बांधो मत, इसको मार दो। अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की है द्रौपदी से कि तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को मैं तुम्हें सौंपूंगा। भगवान ने कहा कि आतंकवादी को, शत्रु को ज्यादा पालना पोसना ठीक नहीं होता, इसको तुरंत दंड दो। अर्जुन नहीं माने। अर्जुन कहे, नहीं केशव, मैंने द्रौपदी से वचन दिया है कि मैं उनके हत्यारों को उनके सम्मुख दंड दूंगा। भगवान ने कहा, जैसी इच्छा तुम्हारी। आज अश्वत्थामा को बांध करके अर्जुन द्रौपदी के सम्मुख लेकर के आए। द्रौपदी ने जैसे देखा कि ये तो अश्वत्थामा है, बंधन में बंधा हुआ है, द्रौपदी ने तुरंत उठ करके अश्वत्थामा को प्रणाम किया। अब तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि 5-5 पुत्रों का हत्यारा और उसकी मां उसको प्रणाम कर रही है। लेकिन द्वारिकाधीश को यही बात बहुत अच्छी लगी।
इसीलिए द्वारिकाधीश बहुत मानते हैं पांडवों को। भगवान है ब्राह्मण्य देव, और ये द्रौपदी ब्राह्मणों की कैसी इज्जत करती है, कैसा अभिवादन करती है कि बताओ, अपने पुत्र के हत्यारों को भी प्रणाम कर रही है। सबने कहा कि अरे ये क्या हो गया। द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं, इनके बंधन खोल दो। मुच्यताम मुच्यताम ऐसह, बंधन खोलो अर्जुन। अर्जुन ने कहा क्या कह रही हो द्रौपदी, ये हमारे पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा कि देव, हत्यारा तो ये बाद में है, पहले तो ये गुरुपुत्र है। और वैसे भी ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये ब्राह्मण पुत्र है, ये गुरु पुत्र है। इसको बंधन से मुक्त कर दो, छोड़ दो। द्रौपदी के वचनों को सुन करके अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ कि क्या करें, मैं तो इसे मृत्यु दंड देने के लिए लाया था। केशव ठीक ही कह रहे थे कि बांधो मत, तुरंत मार दो। अगर मैं वहीं इसको मृत्यु दंड दे देता तो ये इसका जो अभिवादन द्रौपदी कर रही है ये न करती। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु, ये उन्हीं गुरु का पुत्र है जिन्होंने तुम्हें धनुर्विद्या सिखाई। उस धनुर्विद्या के ऐसे ऐसे रहस्यों को सिखाया है जो अश्वत्थामा को नहीं दिया, वो तुमको बताया है कृपाचार्य जी ने। इसलिए ये वध के लायक नहीं। अरे मेरे 5 पुत्र मारे गए तो वह वापस तो हो नहीं सकते, लेकिन अगर अश्वत्थामा का वध हो गया तो बेचारी माता कृपी क्या करेगी। पतिदेव तो एक माँ के लिए अश्वत्थामा ही तो सहारा है। जिस प्रकार मैं अपने बालकों के मृत्यु पर रुदन कर रही हूं, ऐसे आपकी गुरु माँ भी रुदन करेगी। माम रोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता, वह भी रुदन करेगी, इसलिए मत मारो। अब द्रौपदी की ऐसी बातों को सुन करके धर्मराज युधिष्ठिर की भी सहमति बन गई कि अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए। लेकिन अब 2 लोग पक्ष में हैं और इधर अर्जुन और भीम मृत्युदंड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भीम सोच रहे हैं अगर अर्जुन ने छोड़ दिया तो मैं इनको अपनी गदा से मार दूंगा। लेकिन जब धर्मराज युधिष्ठिर की सहमति नहीं मिल रही है तो क्या करें। ऐसे में सबने आशा भरी दृष्टि से द्वारिकाधीश की ओर देखा कि अब ये कोई उपाय बताएं कि क्या करना चाहिए। द्वारिकाधीश ने तो और ही विचित्र बात बताई। उन्होंने कहा देखो भाई, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। जो दंड के लायक है उसको दंड अवश्य देना चाहिए, नहीं तो लोगों के अंदर से भय समाप्त हो जाएगा और आतंक और बढ़ जाएगा। लेकिन ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यः आततायी वधार्हणः। ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए और दुष्ट को दंड जरूर देना चाहिए। अर्जुन ने कहा ये कोई समस्या का समाधान है? ये कोई समस्या का समाधान है? भगवान ने कहा देखो, जब ऐसा कोई संकट आए तो ऐसे संकट में शास्त्र प्रमाण होते हैं। यस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका विधान शास्त्र करते हैं।
तो शास्त्र ये कहते हैं कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए और आतताई को दंड अवश्य देना चाहिए। तो अश्वत्थामा आतताई भी है और ब्राह्मण भी है। अर्जुन ने कहा जैसे टेढ़ी टांग के छो आप ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बात कर रहे हो, हम समस्या का समाधान पूछ रहे हैं। भगवान मुस्कुराए, अर्जुन समझ गए। अर्जुन को भगवान की गीता याद आ गई। गीता में भगवान ने कहा है कि संभावित सचा कीर्ति मरणादपि इच्छते। किसी सम्मानित व्यक्ति की अगर कीर्ति नष्ट कर दी जाए तो वह मृत्यु के बराबर होती है और मृत्यु से भी ज्यादा दुखदायी होती है। किसी बहुत बड़े व्यक्ति का अपमान हो जाए तो वह उसे पल पल दंडित करता रहता है। तो अर्जुन यही करो, ये ब्राह्मण है, इसकी हत्या ये अबद्ध है, इसका वध नहीं किया जा सकता, इसको अपमानित करके छोड़ दो। अर्जुन ने उस अश्वत्थामा के मस्तक में जो चमचमाती हुई मणि लगी हुई थी उस मणि को निकाल लिया। उस मणि के निकलते ही अश्वत्थामा श्रीहीन हो गया और मस्तक से रुधिर बहता हुआ मणि निकलने के बाद श्रीहीन अश्वत्थामा को धक्का दे करके अर्जुन ने वहां से भगा दिया। अश्वत्थामा बहुत लज्जित हुआ, लेकिन मन ही मन उसके अंदर अभी भी प्रतिशोध की ज्वाला चल रही। इन पांडवों ने मेरा कितना अपमान किया। भगवान द्वारिकाधीश ने विचार किया कि पूरी महाभारत समाप्त हो गई है, पांडव राजा बन गए हैं, अब हमें अपने देश की भी खबर लेनी चाहिए, द्वारिका भी जाना चाहिए, क्योंकि द्वारिकावासी बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं वहां का राजा हूं और राजा ज्यादा दिन तक विदेश यात्रा करे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होता। भगवान ने कहा देखो पांडव, अब आपके सारे संकट दूर हो गए, आपको आपका राज्य मिल गया है, अब इस राज्य के भोग को भोगिए और प्रजा का पालन कीजिए और मुझे भी अब द्वारिका जाने के लिए अनुमति प्रदान करें। तो भगवान से दूर कौन होना चाहता है? सबने भगवान को रोकने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने कहा देखो भाई, आज रोक लोगे लेकिन कल जाना पड़ेगा, अब जाना तो द्वारिका पड़ेगा ही। युधिष्ठिर जी ने भगवान से कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। द्वारिकाधीश ने अपना रथ मंगाया। आज जैसे ही रथ पर सवार होने के लिए द्वारिकाधीश आगे बढ़े हैं, एक पैर भगवान का रथ पर है, एक पैर धरती पर है, तब तक एक स्त्री रुदन करते हुए चिल्लाते हुए आई, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, पाहि माम पाहि माम, हे जगतपति मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी रक्षा करो। वह देवी कोई और नहीं, द्रौपदी की पुत्र वधू उत्तरा थी, जिसका पति चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारा गया। वह देवी उत्तरा आज आकर के द्वारिकाधीश के चरणों को पकड़ लिया और भगवान से कह रही है प्रभु मेरी आप रक्षा कीजिए, आपके सिवा मेरा इस संसार में और कोई नहीं है। देवी उत्तरा अगर चाहती तो सबसे पहले अपने पांडवों के पास में जाती, युधिष्ठिर के पास में जाती, अर्जुन के पास में जाती, लेकिन देवी उत्तरा को पता है कि इन सब की आशा करने से अच्छा है जगत पति की आशा करो। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने इन सब की आशा की, चीरहरण के समय कोई नहीं बचा पाया सिवा गोविंद के। तो आज जो गलती मेरी सासू माँ ने की है वो मैं नहीं करूंगी, मैं तो सीधे द्वारिकाधीश के ही चरणों में जाऊंगी।
ये अद्भुत अनन्यता के साथ मां उत्तरा आज भगवान के चरणों को पकड़ ली। प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ में बड़ी जलन हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरे गर्भ में पल रहे बालक को कोई कष्ट हो रहा है, कोई संकट आ गया है। और ये इस पांडव कुल का दीपक है द्वारिकाधीश, अगर ये दीपक बुझ गया तो लोक में जानते हो क्या होगा? सब कहेंगे कि जिस कुल के रथ को द्वारिकाधीश ने हांका, जिसके सगे संबंधी भगवान द्वारिकाधीश थे, उस कुल में भी आज कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। मेरी तो कोई बदनामी नहीं होगी, लेकिन आपका जो मुझसे संबंध है, इस संबंध के नाते प्रभु आपको लोग कहेंगे। इसलिए हे नाथ, मैं अपने लिए नहीं, मैं आपके भक्त का कुल बना रहे, उसका वंश चलता रहे, इसके लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। उत्तरा ने अपने प्राण की रक्षा की बात नहीं कही। उत्तरा ने कहा, प्रभु मेरे गर्भ में पल रहे बालक को कष्ट है, उसकी प्राण रक्षा कीजिए। उत्तरा चाहती तो कह देती, प्रभु मुझे बचा लो, मेरे प्राण बचा लो, लेकिन नहीं, गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा हो। तो जब बालक की रक्षा होगी गर्भ के, तो उत्तरा की तो रक्षा स्वयं हो जाएगी ना। भगवान ने कहा, देखो देवी, ये गर्भ की बात है, स्त्री के गर्भ पर अधिकार केवल पति का होता है। उत्तरा ने कहा, नहीं प्रभु ऐसी बातें मत बनाओ, आप तो देव देव जगत पति, आप तो जगत के पति हैं, अब ये मर्यादा का बंधन मत लाओ इसमें। आप जगत पति हैं, आपका अधिकार संपूर्ण सृष्टि पर है। भगवान द्वारिकाधीश ने उत्तरा की जब यह पुकार सुनी, तो भगवान ने दृष्टि डाली तो देखा क्या, वह अश्वत्थामा जो अपमानित करके भेजा गया था, उसने उस पांडव के कुल का नाश करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। इसी ब्रह्मास्त्र की जलन से उस गर्भ में पल रहे बालक को पीड़ा हो रही थी। भगवान ने कहा, अब गर्भ के बालक की रक्षा करनी है तो गर्भ में जाना पड़ेगा। भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण करके आज उत्तरा की गर्भ में भगवान प्रवेश किए और अपनी शक्ति से उस गर्भ का आवरण कर दिया है, उसको परिचित कर दिया है, चारों तरफ से बंधन बांध दिया है कि इस गर्भ की अब कोई भी हानि नहीं हो सकती। आप विचार करिए कि भगवान के न जाने कितने अवतार हुए। भगवान ने जब अवतार लिया है मनुष्य रूप में तो मां के गर्भ से जन्म लिया है, लेकिन आज उत्तरा एक ऐसी सौभाग्यशाली भारत की महिला है जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों विद्यमान हैं। ये शक्ति केवल भारत की महिलाओं में, जो भक्त और भगवान को एक साथ अपने उदर में रख सकती है। भगवान की उस छवि को जब गर्भ के उस बालक ने देखा तो उसके हृदय में वो छवि बस गई। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के बाद भगवान जब फिर चलने के लिए तैयार हुए तो अब माता कुंती खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके कि प्रभु अभी अभी इतने बड़े संकट से आपने मुझे उबारा और तुरंत आप जाने के लिए तैयार हो गए। आप जा रहे हैं लेकिन आप मुझे कुछ दे करके जाएं। कुंती जी भगवान की बुआ लगती हैं। भगवान ने कहा, कहो बुआ जी क्या चाहती हैं? सब कुछ तो मिल गया।
माता कुंती ने कहा प्रभु सब कुछ मिल गया है लेकिन आप छूटे जा रहे हैं, तो हमें तो वो चाहिए जिससे आप हमारे पास बने रहें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे कि बुआ न जाने क्या मांगना चाह रही है। माता कुंती ने कहा कि प्रभु आप जा ही रहे हो तो एक वरदान देते जाओ। भगवान ने कहा तो हो बुआ। माँ कुंती ने जो वरदान मांगा है वो संसार का कोई भी प्राणी नहीं मांगना चाहता। माँ कुंती ने कहा प्रभु विपदाः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। हे प्रभु आप मुझे विपत्ति दे दें। हम लोग जितनी भी पूजा व्रत जप तप करते हैं भगवान से सुख और संपत्ति के लिए करते हैं, लेकिन आज माँ कुंती क्या मांग रही है कि आप मुझे हे जगत गुरु भगवान आप मुझे विपत्ति दे दें। भगवान ने सोचा कि शायद कोई कहने में गलती हो गई होगी, संपत्ति विपत्ति में ज्यादा अंतर तो है नहीं। भगवान ने कहा रे बुआ जी गलती से आपके मुख से विपत्ति निकल गई, आप संपत्ति कहना चाह रही थी। कुंती ने कहा नहीं प्रभु मैंने सही कहा है। भगवान ने कहा क्या आपने विपत्ति मांगी है, वो क्यों? कुंती बुआ ने कहा कि जब जब मुझ पर विपत्ति आई है प्रभु आप मेरे बगल में खड़े दिखे हैं, और आज जब ये संपत्ति मिल गई तो आप छोड़ करके जा रहे हो। इस संपत्ति को मैं क्या करूं? मुझको तो आप विपत्ति ही दे दो। विपदाः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। क्यों? विपत्ति में भवतो दर्शनम यत् स्यात्। जब विपत्ति होती है तो आपका दर्शन होता है, इसलिए आप मुझे विपत्ति दे दें प्रभु। भगवान ने कहा विपत्ति कहां से लाएं? हमारा तो नाम ही मंगल भवन है। भगवान का नाम क्या है? मंगल भवन। अब मंगल भवन से कोई अमंगल चाहे तो कैसे होगा? क्या भगवान ऐसा वरदान दे सकते हैं? उनके पास वो चीज है ही नहीं। बाकी सृष्टि के सारी चीजें भगवान के पास हैं देने के लिए, लेकिन अगर कोई भगवान से दुख मांगे तो भगवान नहीं दे सकते। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे भगवान का नाम है मंगल भवन। वो तो अमंगल का हरण करते हैं। भगवान शंकर जी यही तो मानस में कहते हैं कि मैं उन्हीं भगवान की छवि को अपने हृदय में रखना चाहता हूं जो मंगल भवन और अमंगल हारी। और स्वरूप कैसा है? कहते हैं द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। अजिर मतलब क्या होता है? आंगन। अजिर का मतलब आंगन होता है। दशरथ जी के आंगन में जो विहार कर रहे हैं वो भगवान मेरे हृदय में बस जाए। अब आंगन में तो राम लला ही विचरण करेंगे, तो ऐसी छवि भगवान की शंकर जी ने याचना की है मानस में। तो द्वारिकाधीश ने कहा बुआ जी मैं आपको आपका ये वरदान नहीं दे सकता।
हाँ, इतना जरूर कर सकता हूं कि मैं अब रुक जाऊं, अपनी यात्रा स्थगित कर दूं। कुंती जी ने बहुत भगवान को निवेदन किया है कि आप कहने के लिए तो देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, लेकिन मैं आपको जानती हूं कि आप वास्तव में कौन हैं। आप मुझको बुआ कह करके अपनी माया